गुड इवनिंग। आज हम स्वेट क्षमता अंशों का निर्गमन के बारे में पढ़ेंगे। स्वेट क्षमता अंश एन इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, यानी स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो क्या है। तो जो कंपनी जो एक्ट है 2013 की, जो अंडर सेक्शन 288 के अकॉर्डिंग स्वेट इक्विटी अंश जो है वह किसी भी कंपनी के द्वारा अपने संचालकों या कर्मचारियों को बट्टे पर या रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए तकनीकी जानकारी देने या बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति के अधिकार उपलब्ध कराने या उपयोगिता वृद्धि करने के लिए जारी किए जाते हैं। स्वेट इक्विटी अंश एक तरह से अपन इसको रिवार्ड कह सकते हैं, यानी जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसके लिए, अच्छा कार्य मतलब जैसे कंपनी को मैनेजमेंट वाला जो वर्कर है वो अच्छा हार्डवर्क कर रहा है तो उसको अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देते हैं। तो उसके लिए उसे जो अंश जारी करते हैं वो बट्टे पर या कम या रोकड़ के अलावा अलग प्रतिफल के लिए या टेक्निक्स की जानकारी देने के लिए, बौद्धिक संपदा प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अंश जारी करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी अंश कहते हैं या स्वेट क्षमता अंश कहते हैं। कंपनी अधिनियम की 2013 की धारा जो 54 है उसके अनुसार निम्न शर्तों का उल्लेख है जिनके पूर्ण होने पर एक कंपनी स्वेट क्षमता अंशों का निर्गमन कर सकती है। ऐसे कौन कौन से नियम है। फर्स्ट है, निर्गमन कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर अधिकृत किया जाता हो। विशेष प्रस्ताव में अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल यदि कोई हो तथा संचालकों या कर्मचारियों के वर्ग जिनके ऐसे अंश निर्गमित किए जाने हैं का उल्लेख होना चाहिए। स्वेट क्षमता अंशों के निर्गमन की तिथि को कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त हुए कम से कम 1 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। यदि कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणि पर सूचीबद्ध हो तो स्वेट क्षमता अंशों का निर्गमन सेबी द्वारा इस संबंध में बनाए नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। ये स्वेट इक्विटी अंश है। अगला आता है अधिकार अंश। कभी कभी एक कंपनी को अपने व्यवसाय में वृद्धि या अन्य कारण से अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में कंपनी अपने संपूर्ण अनिर्गमित अंश पूंजी या उसके एक भाग को निर्गमित कर सकती है तथा आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटा सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के प्रस्तावित करती है कि ऐसे अंश प्रस्तावित किए जाएंगे, यानी अधिकार अंश। अधिकार अंश का मतलब ये होता है कि हमारा राइट है, यानी जो पहले से किसी ने कंपनी में अंश ले रखे हैं उनको अधिकार दिया जाता है कि उन व्यक्ति को ये अंश जारी किए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो प्रस्ताव की तिथि को कंपनी के इक्विटी अंशों के धारक हैं, प्रदत्त पूंजी के एक निश्चित अनुपात में अंशों के लिए एक प्रस्ताव का पत्र निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हुए भेजा जाएगा। प्रस्ताव एक नोटिस के रूप में होगा जिसमें प्रस्तावित अंशों की संख्या तथा प्रस्ताव की तिथि से समय जो 15 दिन से कम नहीं होगी एवं 30 दिन से अधिक नहीं होगी। यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसे अस्वीकार मान लिया जाएगा। जब तक अंतर्नियम में कोई विपरीत व्यवस्था न हो तो संबंधित अंशधारी को कंपनी द्वारा प्रस्तावित अंशों को किसी भी अन्य व्यक्ति के पास परित्याग करने का अधिकार होगा। वाक्यांश 1 में वर्णित नोटिस में इस अधिकार का विवरण भी होगा। यदि पूर्वोक्त प्रस्ताव में निर्धारित अवधि में विद्यमान अंशधारी उन अंशों को लेने की स्वीकृति नहीं देता है या ऐसे व्यक्ति से जिसे नोटिस दिया गया हो पूर्व में ही लिखित में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनिच्छा प्राप्त हो गई हो तो कंपनी का संचालक मंडल कंपनी तथा अंशधारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन अंशों को अन्य व्यक्तियों को आवंटन कर सकता है। इन अंशों के निर्गमन पर लेखा प्रविष्टि उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार क्षमता अंशों के निर्गमन पर की जाती है। राइट शेयर, अधिकार अंश, यानी कि ऐसे अंशों पर पहले अधिकार उनका होता है जो कंपनी के क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, यानी कि ऐसे कर्मचारियों को एक स्टॉक का विकल्प दिया जाता है कि उनको वर्तमान मूल्य पर ये शेयर भविष्य में खरीदने का अधिकार दिया जाता है। ऐसा विकल्प दिया जाता है कि आज जो अंश है
उनका जो मूल्य है उसी को वो भविष्य में खरीद सकते हैं। ये हमारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना होता है। यानी कि कंपनी के द्वारा अपने संचालकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को अपने क्षमतांश प्रचलित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खरीदने का अधिकार दिया जाता है। ये व्यक्ति अपनी इच्छानुसार इन प्रस्तावित अंशों को खरीद सकते हैं। और कंपनी अधिनियम 13 की धारा 237 के अनुसार कर्मचारी स्टॉक विकल्प से आशय कंपनी के संचालकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को कंपनी के अंश भावी तिथि को पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने का विकल्प दिया जाता है। यही कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना है। एस्क्रो या निलंब खाता। एस्क्रो शब्द से आशय एक अनुबंध के तहत किसी विनिर्दिष्ट शर्त के पूरा हो जाने तक गारंटी के रूप में तृतीय पक्षकार के पास जमा की गई नकदी या प्रतिभूतियां हैं। सेबी के दिशा निर्देशानुसार कंपनी अपने अंशों को क्रय योजना के तहत अंश वापस खरीद रही है, उसे किसी बैंक में एस्क्रो खाता खोलना होता है। इसमें निम्न शामिल होते हैं: किसी व्यावसायिक बैंक के पास जमा राशि, किसी व्यापारिक बैंक के पक्ष में बैंक गारंटी, उचित मार्जिन के साथ स्वीकार्य प्रतिभूतियों का निक्षेप आदि। एस्क्रो खाते में जमा की गई राशि या प्रतिभूतियों क्रय वापसी पूरा हो जाने पर सेबी की आज्ञा से वापस कर दिया जाता है और अनुपालना न होने पर जब्त कर लिया जाता है। धन्यवाद।